निदा फाजली का एक शेर है, सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। तो फिर तय करते हैं 2025 का अंतिम सफ़र और 2026 का सबसे पहला सफ़र, नैनीताल, भवाली, कैंची धाम और मुक्तेश्वर। संभावित तौर पर किसी यात्रा का ये मेरा पहला व्लॉग है और देखते हैं कि ये कितना कामयाब रहता है। तो गाइस, ये सफ़र शुरू हुआ जाने माने विश्व प्रसिद्ध पीतल नगरी, जिसे हम मुरादाबाद के नाम से जानते हैं, से काला डोंगी के घने जंगल से होते हुए नैनीताल के लिए। नैनीताल जो नॉर्थ इंडियंस के लिए मोस्ट विजिटेड प्लेस है। काला डोंगी और नैनीताल रोड पर जो हमें सबसे पहली झील मिली वो थी सरिया ताल। एक आर्टिफिशियल लेक थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत नायाब था, बहुत खूबसूरत था, इतना सम्मोहक था कि गाड़ी के ब्रेक अपने आप लग गए और अपने आप हम फ़ोटो खिंचवाने लग गए। यहाँ पर ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हमने सिर्फ 10 मिनट दिए और हम वहाँ पहुँच गए, जिसकी तमन्ना हमें बरसों से थी, जिसको देखकर हमारे तन, बदन, आत्मा, हर एक चीज़ को एक शीतलता महसूस होती है, एक हीलिंग महसूस होती है, और वो थी नैनी झील। ये झील दुनिया के उन झीलों में से है जिसका ओरा इतना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं कि इस ओरे की वजह से ही ये पूरा का पूरा शहर यहाँ बसा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस शहर का, जिसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये नज़ारे देख लें हमारे मित्र पुनीत जी के साथ में। ये है सामने पूरन सिंह जी, जिन्होंने हमें यहाँ नैनी झील का भ्रमण करवाया और साथ ही बहुत रोमांचक बातें बताई। पूरन सिंह जी के रोमांचक तथ्यों के साथ साथ हम बतिया रहे थे और बकलोली कर रहे थे अपने मित्र के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, बिना बकलोली के कोई भी ट्रिप संभव नहीं होती। और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है हमारा। ये मेरे मित्र नहीं है, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं, बहुत कुछ है मेरे लिए। हम भी इनके लिए बहुत है और ये भी हमारे लिए बहुत है। इन्हें देख के नशा चढ़ जाता वो सर का बड़ा पल है। बहुत ही शानदार अनुभव। इतना ब्यूटीफुल प्लेस उत्तराखंड में है। ये अंकल जी हैं हमारे, क्या नाम बताया अंकल? पूरन सिंह जी। बढ़िया एकदम शानदार तरीके से इन्होंने हमें जो है भ्रमण करवाया। बहुत कम घुमाया है इन्होंने हमको। अच्छा चलो पहुंचा भी करो। झील के असंतुष्टि के बाद, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, इतने कम समय में इतना बेहतरीन लग रहा था, वहाँ से आया नहीं जा रहा था। लेकिन नैनीताल में दूसरी जो खूबसूरत चीज़ और सबसे खूबसूरत बात थी, यहाँ था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई का एक बेहतरीन सिंबल। लेकिन हमने तय किया गुरुद्वारे में जाने का, क्योंकि हम मंदिर तो जाने वाले ही थे, तो सोचा कि एक बार पहले हम भंडारा खा लेते हैं। लेकिन भंडारा खाने के बाद फिर इन मछलियों का भ्रमण देखकर और फिर से जो है इस झील का एक बार नज़ारा देखने के लिए हम फिर से इस किनारे पर आ गए। क्या खूबसूरत शहर है, जिस किसी की भी देन है, लाजवाब है, नायाब है, और से धन्यवाद है उनके लिए। ये मॉल रोड, जिसे आप चलने के बाद में, इसके मार्केट को देखने के बाद में आप कभी थकते नहीं हैं। ये रात का नज़ारा नैनीताल का जो कभी भूले जा सकता है। ठीक है, देखिए जरा। नैनीताल में नैनी झील के अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ थी वो सोनम मोमोज। बहुत लजीज थे और इतने स्वादिष्ट, इतने लजीज मोमोज हमने कभी नहीं खाए। इसके बाद हम भवाली की तरफ निकल पड़े। भवाली में हमने नंदा वैली में एक होटल लिया, यहाँ की मार्केट देखी, शाम के नज़ारे देखे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मार्केट ऐसा लग रहा था जैसे कि हाँ, पहाड़ यहाँ सांस ले रहे हैं। भवाली एक ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। यहाँ रात बिताने के बाद सुबह सुबह स्नान किया क्षिप्रा नदी में, ठंडे ठंडे पानी में, मज़ा आ गया। ठिठुरती ठंड में ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद अब हमें जाना था उस स्थान पर जो हमारा जिज्ञासा का बहुत बड़ा केंद्र था। वो स्थान जहाँ कभी स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, क्रिकेटर विराट कोहली, रिचर्ड एल्पर्ट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मनोज वाजपेयी जैसे बड़े बड़े महानुभाव अपने आप को हील करने के लिए आए थे। यहाँ इस स्थान पर जो स्पिरिचुअलिटी महसूस हुई, जो सकारात्मकता महसूस हुई, वो लाजवाब थी। मुझे बहुत खुशी होती है धार्मिक स्थलों पर पहुंचने पर, क्योंकि मैं वहाँ लोगों को झुकता देखता हूँ। With the positive vibes of the Kachi Dham and with the blessings of Neem Karoli Baba, our next destination was amazing. पाइन देवदार के इन लंबे लंबे वृक्षों को देखकर और ये घुमावदार मोड़ को देखते हुए हम अपने तेजस पर सवार हुए। बीच में चाय पकौड़े खाए पहाड़ी चढ़ने के साथ और सीधे पहुंच पड़े अवसादी चट्टानों के बीच, जहां लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। लेकिन इनसे कौन डरता है, क्योंकि अब हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने वो नज़ारे आने वाले थे जिसने हमें मदहोश कर दिया। कुछ पल के लिए मेडिटेट कर दिया। हम सब कुछ भूल गए और डूब गए हिमालय के उन नज़ारों, जो नज़ारे हमने कभी ख्वाबों में देखे थे, वो नज़ारे जो हमारे सपनों में थे। मुक्तेश्वर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ उत्तराखंड। आप ये जो इमारतें देख रहे हैं ब्रिटिश काल में बनी थी, चिमनियों के साथ में। यहाँ ब्रिटिश लोग आया करते थे और समय गुजारा करते थे। कितने इको फ्रेंडली टेम्परामेंट के लोग रहे होंगे। मुक्तेश्वर के 0 पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमें बीच में चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन पहाड़ चढ़ने से पहले पेट पूजा होनी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ हमने ऑर्डर किया 1 मैगी और 5 मोमोज, 6 मोमोज। किसी ने क्या खूब कहा है कि भ्रमण से ही भ्रम दूर होते हैं। 2025 की इस एंड में और 2026 की इस शुरुआत में इतनी खूबसूरत नज़ारों के साथ में हम अपने मित्र के साथ में अपने भ्रम ही दूर करने आए थे। प्रकृति हमको बिना कुछ कहे, बिना आपको महसूस कराए ऐसे हील करती है जैसे कोई मेडिसिन, कोई मंत्र, कोई तंत्र या कोई हमदम कर ही नहीं सकता है। साल का अंतिम सनसेट 31 दिसंबर 2025। इतना खूबसूरत सनसेट, इतनी खूबसूरत जगह पर। ये स्थान था मुक्तेश्वर में चोली की जाली के नाम से मशहूर। नाम काफ़ी लोकप्रिय है और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहानी आप ChatGPT पर पढ़ लीजिएगा कि इसका नाम चोली की जाली क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं कुछ आपसे कहना चाहूँ। ऐसे तो ये अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स और हिमालय हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। कम एंड सी व्हाट इज एग्जैक्टली द टोपोग्राफी ऑफ द हिमालय, द टोपोग्राफी ऑफ द शिवालिक। फाइनली यही है। और घूमने वाले लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। थैंक यू सर। ठंडी बहती हवा को महसूस करने के बाद, चिलचहाती हुई धूप को इतने पास से देखने के बाद, अब वक्त हो चला था अपनी इन कुछ यादों को कैमरे में कैद करने का। हालांकि हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट तो नहीं थे फोटोग्राफी के, लेकिन कोशिश हमने पूरी की। पता नहीं कितने कामयाब हुए। हर पोज देने की कोशिश की, हर एक एक्टर को कॉपी करने की कोशिश की, और फिर अंत में यहाँ मुक्तेश्वर को हमने विदा लेने की कोशिश की। विदाई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम साल का सबसे खूबसूरत व्यू देखने वाले थे, हिमालय। जी हाँ, यही था वो नज़ारा जिसने मुझे स्पीचलेस कर दिया। जैसे कोयले की खान में एक हीरा मिल गया हो, जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरती, इतना ज्वलंत, इतना जिंदापन मैंने कभी नहीं देखा। और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हमने अपनी यात्रा को विराम दिया और चल पड़े अपनी जन्मस्थली, अपनी कर्मस्थली की तरफ, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए अपने तेजस में बैठकर।
क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह सिर्फ और सिर्फ हमारा घर होता है। एट लास्ट वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।